हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो मैंने ये बुक है बजवर्ड की क्लास 2 की। ओके, तो मैं इस 4th चैप्टर का जो पूरा चैप्टर है इसको मैं समझा चुकी हूँ, है ना। सारे चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ। और आज मैंने कहा था कि क्वेश्चन आंसर मैं इसमें का सॉल्व करवाऊंगी, क्वेश्चन आंसर मैं लिखवाऊंगी। तो आज मैं क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ, सब कुछ मैं बताऊंगी। क्वेश्चन आंसर और जो भी एक्सरसाइज है इस चैप्टर के मैं सारा आज कंप्लीट करवा दूंगी। तो मेरे साथ बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करो अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। वॉट वॉज मोगली डूइंग व्हेन ही मेट बल्लू। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज याद रखना कि जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो क्वेश्चन के मीनिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। और कोशिश करो कि खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करो। लेकिन अभी थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं समझा दे रही हूँ और टिप्स दे रही हूँ। लेकिन नेक्स्ट टाइम से कोशिश करना। तो देखो, वॉट का मीनिंग क्या होता है, क्या। ठीक है, वॉट वॉज मोगली डूइंग व्हेन ही मेट बल्लू। और वॉज किसको बताता है, पास्ट सेंस को बताता है कि पास्ट में क्या हुआ था। तो पूछ रहा है कि वॉट वॉज मोगली डूइंग, मोगली क्या कर रहा था जब वो बल्लू से मिला। ओके, तो चैप्टर में मैंने बता दिया था कि मोगली क्या कर रहा था जब वो बल्लू से मिला। ठीक है, तो यहाँ एक बार देख भी लेते हैं कि क्या कर रहा था। ही वॉज वॉकिंग थ्रू द जंगल। ठीक है, वो जंगल से आ रहा था। कौन आ रहा था, मोगली आ रहा था जंगल से। फिर वो क्या कर रहा था, सिंगिंग अ मैरी सॉन्ग। एक तो वो जंगल के रास्ते से आ रहा था और वो गा रहा था, मैरी सॉन्ग गा रहा था जब वो बल्लू से मिला। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ही मेट हिज फ्रेंड बल्लू द बियर। बल्लू कौन है, बियर है। तो यही देखो क्वेश्चन में ही आंसर है, लेकिन आंसर को फाइंड आउट करना है। ऐसा तो नहीं कि ये पूरे को हम लोग नहीं लिख सकते आंसर में, क्योंकि इतना बड़ा फिर याद भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसमें से ही हम लोग आंसर को क्या करेंगे, छांट के लिखेंगे। तो पहले मीनिंग समझना जरूरी है। ओके, तो अब देखो फर्स्ट नंबर का जो आंसर है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका नोट्स ले लेना, पॉज करके लिख लेना। और अब की नेक्स्ट टाइम से कोशिश करो, मैं चैप्टर समझाऊंगी, क्वेश्चन समझा दूंगी, कि अपने से कोशिश करो लिखने का। ओके, चलो फिर तो देख लेंगे इसका आंसर क्या है। वॉट वॉज मोगली डूइंग व्हेन ही मेट बल्लू। मोगली क्या कर रहा था जब वो बल्लू से मिला। मोगली वॉज वॉकिंग थ्रू द जंगल एंड सिंगिंग अ मैरी सॉन्ग। ओके, मोगली जंगल के रास्ते से आ रहा था और वो क्या गा रहा था, मैरी सॉन्ग गा रहा था। ओके, तो ये फर्स्ट नंबर का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 2। वॉट डिड बल्लू से अबाउट मोगली सॉन्ग। तो जब बल्लू मोगली का सॉन्ग सुना, क्योंकि मोगली गाना गाते हुए आ रहा था, तो जब बल्लू ने मोगली का सॉन्ग सुना तो फिर उसने क्या कहा, देख लेते हैं। बल्लू सेड दैट मोगली सॉन्ग वॉज ब्यूटीफुल। बल्लू ने कहा कि मोगली का सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल। ओके, क्योंकि ये हम लोग पास्ट के सेंस में बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और चैप्टर तो पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग वॉज लगा दिए कि सॉन्ग बहुत अच्छा था, मोगली ने ऐसा कहा। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हु प्लेड म्यूजिक फॉर मोगली एंड बल्लू। मोगली और बल्लू के लिए गाना किसने बजाया। अगर चैप्टर पढ़ोगे तब तो पता होगा, अगर नहीं पढ़े हो तो एक बार चैप्टर को जाके अच्छे से पढ़, मैंने समझाया है, जाके देख लो तो अच्छे समझ आएगा। और वैसे भी मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर लेना, इसी के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी लिंक। ओके, तो म्यूजिक था मोगली और बल्लू के लिए कौन बजाया था, तो मंकीज बजाए थे। द मंकीज प्लेड म्यूजिक फॉर मोगली एंड बल्लू। ओके, देन नेक्स्ट। ये वाला थोड़ा सा लॉन्ग आंसर है, क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिटेल्ड बताना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी अगर समझ जाओगे क्वेश्चन तो फिर आराम से याद हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा इसको समझने में। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले देख लेंगे। हाउ डिड दे मेक म्यूजिक। ठीक है, वो जो मंकीज थे ना, तो वो किस तरह से, कैसे म्यूजिक बनाए थे, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या चीज़ों का सहारा लिया था और उन्होंने म्यूजिक बनाया था। तो देखते हैं। द मंकीज मेड हॉलो ट्रंक ऑफ एन ओक ट्री। मंकीज ने क्या बनाया था, हॉलो ट्रंक बनाया था, वो भी ओक ट्री का। मतलब एक मोटा सा ये लिया था, क्या बोलते उसको, हॉलो, मतलब जिसको ये मोटा सा टहनी होता है ना, तो मोटा सा टहनी लिया था, किस पेड़ का, ऑक ट्री का लिया था। ठीक है, ऑक ट्री का टहनी लिया था और उसको जोर जोर से हाथों से हिट कर रहे थे। ठीक है, तो द मंकीज मेड हॉलो ट्रंक ऑफ एन ओक ट्री एंड हिट इट विद देयर हैंड्स। और अपने हाथों से उसको हिट कर रहे थे। और क्या कर रहे थे, दे ब्राउट ड्राइड गॉड्स। उन्होंने जो लौकी होता है ना, वो ड्राइड, एकदम जो सूखा लौकी होता है,
उसको लेके आया था, उसके अंदर जो बीज होता है ना उसको शेक कर रहे थे, एंड शेकिंग दैम, उसको शेक कर रहे थे तो उससे झंझन झंझन आवाज आ रहा था, ठीक है। तो बस यहाँ पर इतना ही लिखना है कि गार्ड्स को शेक कर रहे थे, और फिर क्या किए, और कुछ मंकी ने, सम मंकीज, यहाँ से है, सम मंकीज टाइट वाइन्स एंड प्ले दैम लाइक गिटार्स, और कुछ जो जो पेड़ों के जो लत होते हैं ना उसको टाइट अच्छे से बांधा, ब्रांचेस का जो लत मतलब लत होता है तो उसको टाइट से बांधा, और उससे क्या बजा रहे थे, गिटार जैसा साउंड उसमें से आ रहा था। ओके, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। अगर आंसर लिखना है तो पॉज करके लिख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्या है। What a wonderful music band you make. Who said these words to whom? ये जो बोला कि what a wonderful music band, ठीक है, तो म्यूजिक बैंड किसका था, मंकीज का था। तो ये बोला कि अरे ये तो बहुत अच्छा म्यूजिक बैंड है, इसको कौन बोला, इसको बोला मोगली। लास्ट में इस चीज को उसने कहा कि भाई मोगली सेड दिस वर्ड्स टू द मंकीज, मोगली ने मंकीज से बोला, क्या बोला, व्हाट ए वंडरफुल म्यूजिक बैंड, कितना अच्छा म्यूजिक बैंड है। ओके, तो ये क्वेश्चन आंसर तो पूरा सॉल्व हो गया। अब बुक से इसका कुछ एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ठीक है, फिर देख लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ है, चूज द करेक्ट वर्ड्स, ठीक है, इसको देख लेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसमें चूज करेंगे। तो एक एक करके मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी और बताऊंगी। बल्लू एंड मोगली लुक्ड अप एट द ट्री बिकॉज, मोगली ने ट्री के तरफ ऊपर देखा, ऊपर ट्री के तरफ देखा, तो क्यों देखा, दे वर अफ्रेड, क्योंकि वो डरे हुए थे, ऐसा तो नहीं, वो तो नहीं डरे हुए थे क्योंकि चैप्टर में हमने पढ़ा है। दे हियर्ड अ साउंड अबव दैम, ठीक है, उन्होंने कुछ साउंड सुना अपने ऊपर, ट्रीज में कुछ साउंड सुना, ठीक है, तो ये सही है क्योंकि सही बात है, उन्होंने साउंड सुना ट्री मतलब ट्री के ऊपर। दे हियर्ड म्यूजिक, ये भी नहीं है, म्यूजिक भी नहीं सुना, तो ये वाला होगा नंबर बी। नेक्स्ट देख लेंगे। द मंकीज जम्प्ड ओवर टू द हॉलो ट्रंक ऑफ एन ओक ट्री, तो इसमें क्या होगा कि जो मंकीज थे वो हॉलो ट्रंक से क्या किए, जंप किए, ठीक है, किस लिए जंप किए, टू प्ले इट लाइक ए ड्रम, कि हॉलो ट्री को इन लोग क्या करेंगे, मतलब बजाएंगे, उसका म्यूजिक निकालेंगे, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, हॉलो ट्री जो हॉलो ट्रंक था उसमें ऊपर से जंप किया और ओक ट्री को सहारा लिया, किस चीज़ के लिए, ड्रम बनाया उसको बजाने के लिए। ओके, ये दोनों नहीं होगा, है ना। अब नेक्स्ट है, द मंकीज लाफ्ड एट वॉट बल्लू सेड बिकॉज, ठीक है, तो मंकीज क्या किए, हंसने लगे, क्यों हंसने लगे, क्योंकि बल्लू ने कहा, क्या कहा बल्लू ने, दे डिड नॉट नीड गिटार्स और ड्रम्स टू प्ले म्यूजिक, क्योंकि उनके पास ना ही गिटार है ना ही ड्रम्स है म्यूजिक प्ले करने के लिए। तो इस बात को लेके मंकीज हंसने लगे, क्योंकि उन्होंने तो अपना बनाया ना, जो भी म्यूजिक सिस्टम्स था उन्होंने अपना बनाया, ठीक है, तो इसलिए इस बात से वो लोग हंसने लगे। ओके, अब यहाँ पर देख लेंगे, ये कुछ वर्ड्स हैं। लुक एट दिस पिक्चर, चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द बॉक्स, तो ये कुछ एक्शन वर्ब हैं, उसको आप ये पिक्चर को देख के चूज करना है। अब देखो यहाँ ये लड़का खाना बना रहा है, तो कुक, यहाँ देखो यहाँ से लेके हम लोग कुक लिख दिया यहाँ पर। अब देखो ये बॉल को कैच कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा ये, ठीक है, कैच, क्योंकि कैच कर रहा है तो दिख ही रहा है, आप लोग क्रिकेट भी खेलते होंगे। अब देखो यहाँ पर थर्ड नंबर में क्या दे देंगे हम लोग, क्या कर रहा है ये जंप कर रही है, ठीक है, स्किप कर रही है ना, स्किपिंग कर रही है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, स्किप। ओके, देन नेक्स्ट देख लेंगे। यहाँ देखो ये क्या कर रही है, ये हग कर रही है अपने मम्मा को, तो यहाँ से लेके हम लोग यहाँ पर हग कर देंगे, देखो यहाँ पर हग लिखा हुआ है। ओके, देखो HUG हग, हग यानी क्या होता है, गले मिलना, ठीक है, तो यहाँ देखो दिख रहा है ये अपने मम्मा को क्या कर रही है, गले मिल रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हग। अब ये देखो ये क्या कर रहा है, सीढ़ी पे चढ़ रहा है, तो देखो यहाँ पर क्या है, क्लाइम है यहाँ पर। ओके, क्लाइम मतलब कहीं पर चढ़ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लाइम। क्लाइम। ओके, अब देखो ये बस चला रहा है, तो ये क्या होगा, अगर कोई किसी व्हीकल को चलाता है तो उसको वो क्या होता है, ड्राइव, मतलब ड्राइवर, क्योंकि वो क्या करता है, उस चीज को ड्राइव करता है, तो क्या होगा, ड्राइव होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ड्राइव, ठीक है, ऑलराइट। तो अब यहाँ देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ कुछ दिया हुआ है, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ब्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स,
यहाँ पर करेक्ट वर्ब फॉर्म भरना है ब्रैकेट से, ठीक है। तो देखते हैं, जतिन वॉक्स टू द लाइब्रेरी एवरी इवनिंग। अब एक तो बना हुआ है यहाँ पर, क्यों यहाँ पर वॉक्स लगा, क्योंकि जतिन क्या है, सिंगुलर पर्सन है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है। तो अगर सिंगुलर नाउन होता है ना तो वर्ब में हमेशा एस और यस लगता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पर जतिन अकेले है, सिंगल है, तो इसलिए वॉक्स में क्या लग जाएगा, वर्ब में, वर्ब क्या है, वॉक्स क्या है, वर्ब है, तो वर्ब में इसलिए एस लग गया। ओके, अब देखो नेक्स्ट, द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, तो अगर जो चीज़ प्लूरल होता है ना तो वर्ब में एस और यस नहीं लगता, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, प्ले होगा, क्योंकि चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है। अगर प्लूरल हो, बहुवचन हो, प्लूरल यानी बहुवचन, सिंगुलर यानी एक वचन, तो द चिल्ड्रन यानी बहुत सारे बच्चे, तो जो अगर बहुत सारे बच्चे प्लूरल है तो वर्ब में एस और यस नहीं लगेगा। अगर यहाँ पर सिंपल चाइल्ड होता, कोई एक होता, तब यहाँ पर क्या लग जाता, प्लेज लगता, एस लग जाता, लेकिन यहाँ चिल्ड्रन है, बहुवचन है, इसलिए वर्ब में यहाँ पर एस नहीं लगेगा। ओके, देन नेक्स्ट देख लेंगे, नंबर 3, द मून डैश एट नाइट। ठीक है, मून रात में क्या होता है, राइजेस, रात में निकलता है ना चांद। तो अब देखो मून क्या है, सिंगुलर है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ देखो वर्ब में एस लग गया, तो RISES राइजेस होगा यहाँ पर, क्योंकि ये सिंगुलर है। ओके, सिंगुलर अगर रहा सब्जेक्ट तो वर्ब में एस और यस लगता है। राइजेस क्या है, वर्ब है, देखो इसमें एस लग गया। अम्मा डैश लंच एट 1 o'clock। ओके, तो अम्मा क्या है यहाँ पर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, मैंने कहा सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होगा तो वर्ब में एस और यस लगेगा। तो यहाँ पर इट्स और इट है, तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा, वर्ब में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, तो यहाँ पर वर्ब में हम लोग एस लगा देंगे। नैना डैश अ ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर गोइंग टू स्कूल। तो नैना क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो बस उसके साथ भी क्या लग जाएगा, वर्ब में एस लग जाएगा। तो ये जो एस वाला वर्ब है ड्रिंक्स है, यहाँ पर ड्रिंक्स हो जाएगा। इसका मीनिंग है कि नैना स्कूल जाने से पहले 1 गिलास दूध पीती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या बोला है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, तो उसको अंडरलाइन करने बोला है। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है कि जो आप लोग डेली एक्टिविटी करते हो ना, जो रूटीन होता है डेली का, ठीक है, जैसे डेली स्कूल जाते हो, डेली खाना खाते हो, या डेली रूटीन में कोई भी वंस अ वीक करते हो, वंस अ मंथ करते हो, और लेकिन उस चीज़ को रूटीन में उसको अक्सर करते हो, हमेशा करते हो, हर एक वीक करते हो, हर एक मंथ करते हो, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, कि जो हमारे रूटीन को और हैबिट को बताता है कि हमारा हैबिट है, हम लोग डेली करते हैं, या हफ्ते में 1 दिन करते हैं, या महीने में 1 दिन करते हैं, लेकिन करते हैं। ओके, तो इसको कैसे हम लोग जानेंगे, देखो काजोल, देखो एक बना हुआ है लिप्स, तो काजोल क्या है, सिंगुलर है, लिप्स में देखो एस लगा हुआ है, लिप्स क्या है, वर्ब है। अब यहाँ पर और देखेंगे, ऑन अ फार्म शी हैज़ अ कैट। काजोल फार्म में रहती है, देखो वो रहती है यहाँ, वो एवरीडे अपने फार्म में रहती है, और उसके पास एक कैट है। ठीक है, इट्स नेम इज़ स्नोई। ठीक है, ओके, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ स्नोई, उसका नाम क्या है, स्नोई है। स्नोई स्लीप्स, ठीक है, तो अब यहाँ पर स्लीप्स इन अ बास्केट एट इज इनसाइड द हाउस। स्नोई कहाँ सोती है, एक बास्केट में, तो सोना उसका हैबिट है, वो डेली सोती है, तो स्लीप क्या है, ये वर्ब है। और यहाँ पर एस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि स्नोई क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर देखो एस लगा हुआ है। ओके, अब यहाँ से काजोल कैरी स्नोई टू द रूफ एवरी डे। काजोल क्या करती है, स्नोई को कैरी करती है, कहाँ पर, उसको रूफ में ले जाती है हर दिन। ठीक है, तो ये क्या है, हैबिट है, तो कैरीज क्या है, वर्ब है। यहाँ काजोल सिंगुलर है, इसीलिए कैरी का कैरीज हो गया, प्लूरल वर्ब हो गया। ठीक है, इसमें एस लग गया क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए। अब नेक्स्ट देख लेंगे, शी लुक्स एट द डक्स। ठीक है, वो डक्स को देखती है, तो डक्स को देखना क्या है, हैबिट है। ओके, वो एवरीडे उसको छत में ले जाती है जहाँ से वो डक को देखती है, तो वो एवरीडे ये काम करती है। तो लुक्स क्या हो गया, देखना, तो इसके साथ क्या लग गया, एस लग गया, क्योंकि शी क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, कोई एक लड़की है। द डक्स प्ले इन द पॉन्ड्स। पॉन्ड, तो डक क्या करते हैं, पॉन्ड में खेलते हैं। अब देखो यहाँ पर डक्स है, प्लूरल है, बहुत सारे डक्स हैं, तो वर्ब में तुम्हारा एस और यस नहीं लगा। ठीक है, नहीं लगा क्योंकि डक्स है, बहुवचन है। ओके, और सिंगुलर होने से क्या लगेगा, वर्ब में यहाँ एस लग जाता है, लेकिन प्लूरल है, बहुत सारे डक्स है, तो इसलिए वर्ब में यहाँ पर एस नहीं लगेगा। ओके, और ये क्या है, ये तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का जो भी वर्ब होता है वही है। इन द पॉन्ड समटाइम्स दे वॉक स्लोली एंड समटाइम्स दे रन फास्ट। ठीक है, कभी कभी वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं और कभी कभी वो बहुत स्लो चलते हैं। अब देखो दे क्या है, बहुवचन है, उसके साथ वॉक है, वॉक में एस और यस नहीं लगा क्योंकि बहुवचन है, दे यानी बहुत सारे डक्स है, देख रहे हो ना। अब देखो एंड समटाइम्स दे रन फास्ट। अब ये दे
फिर यहाँ पर वो बहुत ज़ोर से भागते हैं। तो दे क्या है, बहुवचन है, यहाँ रन में तुम्हारा एस और यस नहीं लगा। ओके, एवरी डे काजोल ब्रशेस स्नोइज फर। वो हर रोज़ जो स्नोइज का फर होता है ना, उसे क्या करे, कैट है तो उसके पास तो फर होगा, उसका जो रोआ होता है उसको डेली ब्रश करती है। तो एवरीडे का काम है ये, सिंपल प्रेजेंट में जो काम हम लोग हर रोज़ करते हैं, हैबिट है, रूटीन है, तो वो ब्रश करती है। काजोल क्या है, सिंगुलर है, तो देखो उसके साथ क्या लग गया, यस लग गया। तो जहाँ पर तुम्हारा कहीं एस कहीं यस लगता है। ओके, अब देखो शी ऑल्सो ब्रशेस हर टेल, और वो क्या करती है, उसके टेल को भी ब्रश करती है। ओके, तो अब देखो शी क्या है, सिंगुलर है, उसके साथ फिर यहाँ पर ब्रशेस लग गया, क्योंकि सिंगुलर एक वचन के साथ वर्ब में एस और यस लगता है। ओके, देन शी गिव्स हर फूड एंड फ्रेश वाटर, और उसे क्या देती है, वो खाना देती है और बिल्कुल ताज़ा पानी देती है। ओके, तो यहाँ पर सी क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ ये गिव्स है और हैबिट बता रहा है, और यहाँ पर एस और यस लगा दिए क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर एस और यस लगा दिए। तो ये हो गया हम लोग का सिंपल प्रेजेंट के जितने भी वर्ब थे उसमें हम लोग क्या किए, अंडरलाइन कर दिए। देखो ठीक है, सारे के सारे में हम लोग अंडरलाइन कर दिए। तो ये सिंपल प्रेजेंट है। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये वाला देख लेंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ कुछ दिया हुआ है वर्ड और फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप करना है। आई एम अ रैबिट, आई लिव इन अ। रैबिट कहाँ रहता है, बोरो में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रैबिट हूँ और मैं बोरो में रहता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोरो हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट इसको देख लेंगे। नंबर 2, आई एम अ बी, आई लिव इन अ। देखो बी जो भौरा होता है ना, वो कहाँ रहता है, हाइव में रहता है। देखो यहाँ पर हाइव दिया हुआ है ना, हाइव में रहता है। मतलब हाइव क्या होता है, जो छत्ता होता है ना, वही मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, तो ये मधुमक्खी है, तो ये हाइव में रहता है। अब नेक्स्ट, आई एम एन एंट, आई लिव इन। एंट ये क्या है, एंट है, यानी क्या बोलते हैं एंट को, चींटी। तो चींटी कहाँ पर रहता है, देखो चींटी रहता है तुम्हारा एंट हिल में। मतलब एंट अपना पहाड़ बनाता है, पहाड़ जैसा बनाता है, उसी में रहता है। तो कहाँ रहता है, एंट हिल में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंट हिल। अब नेक्स्ट, आई एम ए हॉर्स, मैं घोड़ा हूँ और मैं कहाँ रहता हूँ, मैं स्तबल में रहता हूँ। ठीक है, स्तबल होता है जहाँ पर घोड़े रहते हैं, तो स्तबल में रहता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्तबल। इस तरह का घर बना रहता है, ऐसा टाइप का, वहीं पर घोड़े रहते हैं। ओके, स्तबल में। ठीक है, आई एम ए स्प्राइडर, आई लिव इन अ वेब। तो स्प्राइडर कहाँ रहता है, वेब में रहता है। ठीक है, यहाँ देखो वेब है, तो ये होगा, है ना, वेब में रहता है। वेब यानी क्या होता है, जो मकड़ी जो जाला बनाता है ना, जो जाला हम लोग के घर में भी कई बार देखे होंगे जाला, तो उसी को वेब बोलते हैं। तो मकड़ी कहाँ पर रहता है, अपने वेब में रहता है, जो वो जाला बनाता है ना, वो वहीं पर रहता है। ओके, तो ये आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, मैंने पहले भी कहा है, तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं आगे भी इस टाइप के चैप्टर्स के वीडियो और सॉल्यूशन लाते रहूँगी। ओके, तो टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।